बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाजरीन, IBS, IBD, गैस्ट्रिक अल्सर, H पाइलोरी और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनके साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक और OCDs, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकली कैफियत। अच्छा, ये जितने भी अमराज़ हैं ये सब एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अगर आप इन अमराज में मुब्तला हैं तो फिर ये नुस्खा आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अच्छा जी, अब हम आते हैं कैफियत के हवाले से कि असल में ये जो वजह है, पेशेंट जो है वो दो तरह का, इसका दो डबल माइंड होता है, दो तरह का इलाज करा रहा होता है, जिसमें एक साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट अलग से चल रहा होता है उसका, और दूसरा उसका जो IBD होता है, IBS होता है या गैस्ट्रिक अल्सर या जो भी गट डिजीज़ हैं जिसमें के मैदे के प्रॉब्लम या छोटी या बड़ी आंत के इन्फेक्शन, वरम, इस तरह की जो कैफियत होती हैं, या IBS जिसे हम संग्रहणी कहते हैं तिब में, IBD यानी बड़ी आंत के ज़ख़म और इन्फेक्शन, इनका इलाज भी साथ साथ चल रहा होता है। और साथ साथ ये होता है जी, आपको जो है एक नफ्सियात की दवाइयाँ भी मुसलसल खाना पड़ती हैं। नतीजा इसका ये निकलता है कि इससे आपके असाब जो है वो मज़ीद वीक हो जाते हैं। असल में इस साइंस के पीछे इस जो सेंस है वो ज़रा आप इस्तेमाल करें तो समझ में आ जाएगा कि इस वक्त जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि 90% आपके हैप्पी हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो होती है वो आपके गट में होती है, आपके पेट में होती है। 90% सेरोटोनिन लेवल आपकी आंतों से आपके ब्लड में इंजज़ाब करता है, जज़ब होता है, और फिर वो आपके ब्रेन के न्यूरोमीटर्स पे जाके काम करता है, जिससे आपके मूड में एक हैप्पीनेस रहती है और मूड जो है वो नॉर्मल रहता है। अच्छा, अगर ये कैफियत नहीं होती, ये निज़ाम जिसे हम कहें आंतों का और नर्वस सिस्टम का जो निज़ाम है, जिसे हम कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये वो यानी समझें कि वो लिंक है, वो लाइन है, वो नर्व है जिसका ताल्लुक़ आपके पेट का आपके ब्रेन के साथ है, और इसका ताल्लुक़ सेरोटोनिन का ताल्लुक़ आपके एहसासात, जज्बात, ख़यालात, आपके मूड, आपकी उदासी, मायूसी, खुशी, इन चीज़ों के साथ होता है। अमूमन जब सेरोटोनिन लेवल जो हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं आंतों में, उसके साथ साथ दीगर ब्रेन के जो न्यूरोमीटर्स होते हैं, है ना, जो सिस्टम और फंक्शन प्रोग्राम होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें डोपामिन का कम होना, जिसकी वजह से आपके अंदर खुशी, उम्मीदी और कहीं जाने का जी चाहना, कुछ खेलने का जी चाहना, लाइफ में कुछ एडवेंचर, ये सब की सब चीज़ें इन हार्मोन्स के साथ, इन रतूबत के साथ मैच करती हैं। अच्छा, अब होता यूँ है, तो या तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली ब्रेन का इलाज करना शुरू करते हैं, दिमाग का, नफ्सियात का, एहसासात का और जज्बात का, आपकी फीलिंग्स का, आपके मूड का, वो मूड चेंजर पे काम करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो मेडिसिन आप ले रहे होते हैं वो आप 10 साल से ले रहे हैं, 5 साल से ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं, 8 साल से ले रहे हैं। मेरे पास इस तरह के पेशेंट भी आए जो 15 साल से ले रहे हैं, जिनको IBS का मसला था, या फिर IBS का नहीं, IBD का इशू था। दोनों में तमीज़ थोड़ी सी करना ये होता है कि IBD कोलोनोस्कोपी में क्लियर हो जाता है, IBS जो है वो क्लियर नहीं होता। अच्छा, उसी की वजह से IBS की तशख़ीस में बहुत टाइम लग जाता है। H पाइलोरी भी जल्दी जो है वो पता चल जाता है कि आपने ब्लड टेस्ट कराया, स्टूल टेस्ट कराया, उसमें H पाइलोरी का भी पता चल जाता है। तो अभी ये याद रखें कि 90% आपका अगर गट ठीक है तो 90% आपका जो ब्रेन है, जो उसमें मूड के चेंजेस वगैरह हैं, आपके एहसासात व जज्बात हैं, वो भी नॉर्मल होते हैं। अगर 90% आपका पेट ख़राब है तो वो मूड और जज्बाती और एहसासाती तौर पे आपकी फीलिंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आप किसी भी माहौल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होगा,
ये तो हो गई ब्रेन की अलामात। अब दीगर आ जाए हम जिस्मानी अलामात पे। वेट एकदम से लूज़ होता है, जिनको IBS का मसला होता है, एकदम से वेट का गिरना, मसल का लॉस होना, उसके साथ बहुत सारी कमज़ोरियाँ ख़ुसूसन पेशेंट का वहमी और शक में मुब्तला रहना कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, एक बेचैनी और इज़्तिराबी कैफ़ियत। तिब में हम इसे कहते हैं इज़्तिराबी दौरे, और एलोपैथिक में कहा जाता है पैनिक अटैक। इन तमाम अलामात के लिए ये नुस्खा है जो कि 3 से 6 माह इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ को 8 माह भी कराते हैं, लेकिन 1 से 2 माह के इस्तेमाल से आपका जो मर्ज़ है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो इसके लिए बनी हुई अद्वियात मेरे मकतब पे दस्तयाब होती हैं, और अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो मेरा क्लिनिक है नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, हकीम रज़ा इलाही मकतब पे आप रब्ता कर सकते हैं, कराची नाज़माबाद पे। और दूसरा ये है कि जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते वो ये नुस्खा जो है इससे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तमाम जड़ी बूटियाँ वो हैं जो कि कोकाफ से नहीं आई, पंसारी से ही मिल जाती हैं। हम लोगों ने अपने मंजन बेचने होते हैं, जड़ी बूटियाँ भी अपनी बेचती होती हैं, तो हम ये कहते हैं मार्केट में जड़ी बूटियाँ भी चाइना की आ गई हैं, है ना। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये सब चीज़ें यकीन माने जो इस तरह से कह रहे हैं वो सब के सब जड़ी बूटियाँ पंसार से ही लाते हैं। तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सारे पंसारों को 2 नंबर नहीं बनाना चाहिए। अच्छा जी, अब आप आते हैं नुस्खे की तरफ। ये पंसारियों से आपको बासानी मिल जाएगा। आप बम्बई से ताल्लुक़ रखते हो, या आप जो है वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हो, या पाकिस्तान से रखते हो, किसी भी कंट्री से हो, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमने लेना है 200 ग्राम इसबगोल का छिलका, ठीक है जी, और इसके साथ है बही दाना, ये हम लेंगे तकरीबन 100 ग्राम। अच्छा, तुख्म रेहान है, ये हम लेंगे 100 ग्राम। और जी इसके साथ आंवला है, ये आंवला हम लेंगे 100 ग्राम। सौंफ का मगज़ शामिल होगा इसमें। ये सौंफ है, सौंफ का मगज़ निकालने का तरीका है कि इसको आप हल्का सा भून के ग्राइंड करेंगे तो इसका मगज़ निकल जाएगा। ये लेना है आपने 100 ग्राम। अच्छा जी, सगदाना मुर्ग है इसमें, ये हम लेंगे 50 ग्राम। इसके साथ हम लेंगे जद्वार खताई, और इसके साथ हम लेंगे राल सफ़ेद। जद्वार खताई हम लेंगे 30 ग्राम, राल सफ़ेद हम लेंगे 30 ग्राम। मस्तगी रूमी ये हम लेंगे 30 ग्राम। शाख मरजान जो है वो एक शाख के ऐसी शाख होती है, ये यानी शाखों वाला मरजान होना चाहिए, लकड़ी की तरह होती है, इसकी लाल लाल शाखें। ये लेना है 20 ग्राम। और इसके साथ हम लेंगे जवाहिर मोहरा मुरक्कब। ये किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं। ये हमने लेना है 30 ग्राम। अच्छा, सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से जो है वो बारीक पीस लेना है, सिवाय इसबगोल के छिलके के। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के छान के, और इसको आप आटा छानने वाली छाननी से छान लें, कपड़े से छान लें, छान के और फिर इसमें आपने इसबगोल का छिलका शामिल करना है। और ये 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, या आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। असल में इस डिज़ीज़ में, IBS में, IBD में मल्टीपल फूड जो है एलर्जीज़ होती हैं, तो उसमें आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बसा औकात ऐसी चीज़ें जो आपसे लड़ती हैं उनको चार्ट बनाएं उनका, और उनको माइनस करते जाएं। बाकी जो चीज़ें आपको सूट करती हैं वो चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि बाज़ को दूध हज़म होता है, बाज़ लोगों को नहीं होता, और बाज़ जो पेशेंट हैं उनको फ़ाइबर हज़म हो रहा होता है, और बाज़ को फ़ाइबर जो है वो नुकसान दे रहा होता है। तो हमने ये करना है कि गट के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक ग़िज़ाई चार्ट ख़ुद से बनाएं, क्योंकि ये मल्टीपल फूड एलर्जीज़ हैं। ख़ुद से बना के उस पर अमल करना शुरू करें, साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आपके इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पे हल हो जाएंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात और कि व्हाट्सएप पे कॉल अटेंड करना या हेल्पलाइन पे कॉल अटेंड करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है, बहुत सारी कॉल्स नहीं ले सकते, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज छोड़ दें, आपको रिप्लाई मिलेगा। 1 से 2 दिन लग सकते हैं, उसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। अल्लाह निगहबान।